जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। 48 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। मनोज कौशिक रांची के आईजी बनाए गए हैं। एवी होमकर बने हैं रेल आईजी। संजय आनंद रेल एडीजी बनाए गए हैं। राजकुमार मेहता जामताड़ा एसपी बनाए गए। बोकारो एसपी बने हैं हरविंदर सिंह। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 48 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मनोज कौशिक को रांची का आईजी बनाया गया है। एवी होलकर को आईजी रेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजय आनंद बने हैं रेल एडीजी। राजकुमार मेहता जामताड़ा एसपी बने हैं और बोकारो एसपी बने हैं हरविंदर सिंह। और जैप आईजी बने हैं प्रभात कुमार। अंजन बने हैं हजारीबाग एसपी। हजारीबाग पुलिस अकादमी के निदेशक बने अखिलेश झा। राकेश रंजन चाईबासा एसपी बने हैं। हरीश बिन जमा बने हैं गुमला के एसपी। धनबाद के एसएसपी बने हैं प्रभात कुमार। और हजारीबाग में अवैध माइनिंग को लेकर प्रशासन के तेवर कड़े हैं। इसके बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अवैध माइनिंग का खेल जारी है। केरेडारी प्रखंड के कंडाबेर जंगल में अवैध कोयला खदान में 3 लोग जमींदोज हो गए थे। न्यूज 18 के कैमरे में ऐसी 2 माइनिंग की तस्वीर कैद हुई हैं जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाएगा। दोनों खदान केरेडारी के जंगल में है और हादसे वाली जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर है। अभी तक खदान की डोशिंग नहीं हुई है, जिससे ये हादसे की आशंका सता रही है। सांसद ने अवैध माइनिंग पर चिंता जताते हुए डोशिंग किए जाने की मांग की थी। वहीं डीसी ने भी अवैध खदानों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। अवैध माइनिंग पूरी तरीके से चल रहा है, मतलब किसी एक प्रकार से नहीं। अवैध माइनिंग पूरे तरीके से चल रहा है। मतलब शायद अगर कहा जाए तो इससे ज्यादा अवैध माइनिंग कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। कौन बोल रहा है कि अवैध माइनिंग नहीं हो रहा है? अवैध माइनिंग है और हर जगह देखने को मिल रहा है, हर जगह प्रमाण है। ये हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे सभी होल्स को हम बंद करें। और वहाँ पर भी पूर्व में प्रयास लिया गया था, लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट घटना है और आगे हम देखते हैं हम इसको बेहतर। झारखंड में कोयला का अवैध उत्खनन ये कोई नई बात नहीं है। हालांकि इसको लेकर सरकार और जिला प्रशासन भी लाख दावे करती है कि क्षेत्र में जो है कोयला का अवैध रूप से उत्खनन नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम हजारीबाग के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में आए हुए हैं, चूंकि यह जो है बड़का गांव केरेडारी का जो है सुदूरवर्ती या एक जंगली क्षेत्र है, जहां पर आपको 2 मुहाना दिख रहा होगा। इस मुहाने से जो है कहा जाता है कि जो स्थानीय लोग है या फिर हम कह ले जो कोयला तस्कर है, इसी मुहाने से अंदर की ओर जाते हैं। कहा जाता है कि यह जो गहराई है वो काफी अंदर तक गया हुआ है, काफी लंबी दूरी है और वहां से जो है कोयला का अवैध तरीके से उत्खनन होता है और यहां से कोयला को निकाला जाता है। निकालने के बाद कहा जाता है कि जंगलों से उस कोयले को बाहर निकाला जाता है। निकाल कर जो उसके बाद इसकी बिक्री की जाती है। जो तस्वीर आपको दिख रहा है यह काफी खौफनाक तस्वीर है। जंगल के बीच में इस तरीके से कोयला का जो है अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, कोयला का जो है वो निकासी किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से जिला प्रशासन का यह दावा होता है कि इसको लेकर एक स्पेशल टीम भी गठित किया गया। प्रत्येक माह बैठक होती है। कहा जाता है कि इस पर जो पूर्ण रूपेण लगाम जो है वो लगाने का काम किया जाता है। लेकिन ये जो ऐसे तस्वीरें हैं, ऐसे एक ही या फिर 2 ही मुहाने नहीं है, ऐसे कई ऐसे कहा जाता है कि दर्जनों मुहाने हैं जहां से कोयला का जो है अवैध रूप से उत्खनन होता है। देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन या फिर कह ले कि खनन विभाग की जो टीम का नजर है इस और कब तक जाती है और ऐसे अवैध रूप से जो कोयला का जो उत्खनन हो रहा है इस मुहाने को बंद कराया जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। झारखंड में जैक 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। इस बार भी बेटियों ने परीक्षा में परचम लहराया। 91% से अधिक रिजल्ट के साथ टॉप 10 में 12 छात्राओं ने स्थान पाया, जबकि 3 छात्र इसमें शामिल हो सके। हजारीबाग की गीतांजलि स्टेट टॉपर बनी। शिक्षा मंत्री और जैक अध्यक्ष ने सभी पास परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए बेहतर भविष्य की कामना की। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। झारखंड में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया। इस बार रिजल्ट में टॉप 10 में 15 विद्यार्थी आए हैं। बेटियों ने परीक्षा में अपना परचम लहराया है। खास बात यह है कि टॉप 10 में 15 विद्यार्थी शामिल हैं, जिनमें 12 छात्राएं हैं। हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की गीतांजलि स्टेट टॉपर बनी है। शिक्षा मंत्री ने रांची में जैक 10वीं का रिजल्ट जारी किया।
सेकंड टॉपर में 3 छात्रा 1 छात्र शामिल हैं, उन्हें 491 अंक मिले हैं। जबकि थर्ड टॉपर में 1 छात्रा और 1 छात्र शामिल है, जिन्हें 489 अंक मिले हैं। शिक्षा मंत्री ने टॉप 3 रैंक लाने वाले को कैश पुरस्कार देने का ऐलान किया है। जो उनकी मेहनत, उनके परिश्रम से ये अपने जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी प्राप्त किए हैं, उन छात्र छात्राओं को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जो आज उत्तीर्णता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें परिषद की ओर से हार्दिक बधाई। और जो कुछ अंकों से सफलता की सीढ़ी चढ़ने में पिछड़े हैं, उन्हें आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता है। जैक 10वीं बोर्ड में स्टेट टॉपर गीतांजलि के स्कूल हजारीबाग के इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय ने इतिहास रच दिया है। 493 अंक लाकर गीतांजलि ने पहला स्थान पाया है। वहीं दूसरे स्थान पर रितु कुमारी, अमृता गुप्ता और पूजा कुमारी हैं, जिन्हें 488 अंक प्राप्त हुआ है। छात्राओं की सफलता से स्कूल में उत्साह का माहौल है। बहुत गर्व की बात है, जो इस विद्यालय की परंपरा है उसको हमने बनाए रखा। क्या है मैडम, जानकारी मिल पाई है अब तक तो मुझे जानकारी मिली है कि हमारे विद्यालय की 7 बालिकाएं टॉप 10 में स्थान पाई हैं। टॉप 10 में हमारी जो 7 बच्चियां हैं वो टॉप कर रही, और ये पिछले कई सालों से ये जो है वो चला रहा है और आगे भी निरंतर ये रहेगा। न्यूज 18 की ओर से जैक 10वीं बोर्ड परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को बधाई और जिन्हें बेहतर अंक नहीं आए उनके लिए सलाह कि मन छोटा ना करें। अंक विद्वता की अंतिम निशानी नहीं होती, पूरे मन से पढ़ाई करें, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। और जैक की मैट्रिक की परीक्षा में धनबाद के बिराजपुर गांव में रहने वाले छात्र अमन महतो सेकंड स्टेट टॉपर बने। अमन ने 98.20% अंक लाकर पूरे परिवार और गांव का नाम रोशन किया। छात्र का कहना है कि वो आगे चलकर यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। झारखंड में आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसके साथ ही छात्रों जो बहुत दिनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें अपना रिजल्ट भी पता चल गया है। धनबाद जिले के बिराजपुर में रहने वाले किसान का बेटा अमर कुमार झारखंड स्टेट में सेकंड टॉपर है। 98.20% इन्होंने मैट्रिक में लाया है और इस उपलब्धि से छात्र के माता पिता काफी खुश हैं। पिता जो कि किसान हैं और खेती बाड़ी करके ही अपने घर का भरण पोषण करते हैं। वहीं अगर बात की जाए अमर की, तो सरकारी स्कूल से ही यह शिक्षा प्राप्त। पासिक के स्कूल में सरकारी स्कूल? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो किस तरीके से पढ़ाई करते थे? अब स्टेट सेकंड टॉपर किए हैं, कितना देर पढ़ते थे? 6-7 घंटा पढ़ते थे, बहुत मेहनत किए हैं। कैसा लग रहा है सेकंड टॉपर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो उम्मीद किए थे वो लगभग पूरा कर ही लिए। किस तरीके से पढ़ाई करता था, कैसे सब कुछ पूरा करते थे? देखिए, सुबह से ही अच्छा मेहनत करते आ रहे हैं। अच्छा मेहनत करते थे। कहीं यदि इधर उधर होता तो थोड़ा हम गाइडलाइन दे देते थे। पढ़ाई पर इसका अच्छा ही था, अच्छा लग रहा था। घर में आप रहते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे गाइडलाइन करते थे? अच्छा पढ़ाई कर रहा था, बहुत मेहनत की। आप क्या करते हैं, गृहिणी है कि कुछ और? कुछ नहीं, हम गृहिणी। जी सर, किसाने से सर। जाहिर सा बात है, किसान पिता है, भले ही उम्मीद नहीं थी, लेकिन लड़के ने पूरी मेहनत की, लगन के साथ, और जिसका रिजल्ट यह है कि अब बिराजपुर जैसे छोटे से गांव से अब अमर सेकंड टॉपर झारखंड में बन चुका है। अमर की भविष्य की प्लानिंग है कि वह यूपीएससी की तैयारी करे। हालांकि वह लक्ष्य किस तरीके से पूरा होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से इसने मेहनत की उसका रिजल्ट सामने जरूर दिख रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18। जैक 10वीं बोर्ड की परीक्षा में गोड्डा की सलोनी कुमारी ने 483 अंक लाकर जिले में पहला स्थान पाया। ललमटिया थाना क्षेत्र के
नीमा खला गांव की सलोनी के पिता मजदूर हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ने वाली सलोनी आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने वाली सलोनी का सपना स्टेट टॉपर बनने का था। उसे साइंस में 98 अंक मिले हैं, जबकि गणित में 100, हिंदी में 96 और सामाजिक विज्ञान में 96 अंक मिले। पिता के साथ सलोनी के शिक्षक ने भी बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उसके बाद 96.6% आया है। पूरे जिले में टॉप किए हैं आपको, आप पता है? हाँ हाँ। अच्छा, क्या करना चाहते हैं आगे? मैं आगे जाके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कितना घंटा पढ़ते थे आप? मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी। 4 से 5 घंटे। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा था आपका? मेरा विज्ञान ज़्यादा अच्छा था। खुशी महसूस कर रहे हैं। खुशी सोचे थे कि टॉप करेगी या फिर? हाँ, सोचे तो थे कि ये पूरे झारखंड राज्य में टॉप करेगी, लेकिन जितना मेहनत हुआ उतना लाई। परफॉर्मेंस हर चीज़ में अच्छा रहता, होमवर्क वगैरह जो भी स्टडी दिया जाता था उसको प्रॉपर काम उस पर वर्क करके लाती थी। अच्छा, कैसा लगता था कि टॉप कर पाएगी या? हाँ, लगता था। चाईबासा के अभिजीत दत्ता ने जैक 10वीं बोर्ड की परीक्षा में राज्य भर में 9वां स्थान हासिल किया। पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र अभिजीत दत्ता को 96.60% अंक मिले हैं। अभिजीत ने 500 में से 483 अंक हासिल किए हैं, जिसमें से गणित में 99, हिंदी में 98, अंग्रेजी में 97, विज्ञान में 96, सामाजिक विज्ञान में 93 अंक हासिल किए। अभिजीत के पिता राजू दत्ता कपड़ा दुकान में काम करते हैं। अभिजीत आगे चलकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिला में टॉप हो सका, और मैं सोच के रखा था कि जिला में टॉप होऊंगा। आपकी इस उपलब्धि पर किसको किसको आपका सहयोग रहा है, पढ़ाई में हो या घर? सबसे बड़ा सहयोग तो पहले मेरे माता पिता को जाता है, फिर मेरे जो भी टीचर्स हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की, मुझे क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कराए, और इंटरनेट को भी सहयोग जाता है, क्योंकि मैंने जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आया उसे मैंने यूट्यूब पे देखा है। इन्होंने मुझे कभी भी मैंने ये नहीं किया, 1 क्लास से लेके रिजल्ट अपना शिक्षा से बहुत ही अच्छा करते चला गया, और इसके लिए स्कूल का प्रधानाचार्य जो आचार्य जी हो उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं मेहनत के आगे किस्मत भी हार मान लेती है, और इसे सच साबित कर दिखाया है कि देवघर के अभय राउत ने। जसीडीह प्रखंड के रतनपुर गांव के रहने वाले अभय राउत देवघर जिला टॉपर बने। अभय राउत को 500 में से 482 अंक मिले हैं। अभय के पिता प्रभाकर राउत पेशे से मैकेनिक हैं और मां मधु देवी गृहिणी हैं। अभय का अगला लक्ष्य है IIT में दाखिला लेकर एक बेहतरीन इंजीनियर बनने का। डिस्ट्रिक्ट टॉपर के बारे में नहीं सोचा था, तो इस सक्सेस के पीछे किनका हाथ है और किनको ज़्यादा आप श्रेय देंगे? मम्मी पापा का तो है, फिर टीचर्स, मामा, भैया, दीदी, इन लोगों ने बहुत समझाया। कभी किसी सब्जेक्ट में डर लगा? अब हाँ, सोशल स्टडीज़ में हल्का सा डांट प्रकार जो होता है एक माँ का फर्ज वही करते थे, लेकिन बच्चा ये थोड़ा समझदार गुमसुम है ये, इसकी वजह से मेरी बात से कभी बाहर नहीं निकला। जो भी समझाते थे तो ये समझ के बैठ जाता था। सोशल मीडिया से कितना दूर रहा? बहुत दूर, ये कभी इंस्टा या फेसबुक सब चीज़ से। और झारखंड में एक बार फिर से टेंडर आवंटन में घोटाले की बात सामने आ रही है। आरोप है कि JSFC के टेंडर देने में गड़बड़ी की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। JSFC के टेंडर आवंटन मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट पर टेंडर आवंटित होने पर JSFC के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम ने 2024-26 के लिए परिवहन टेंडर निकाला था। इस टेंडर में सरकार की ओर से न्यूनतम रेट 60 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था, जिनमें से कई जिलों में 33 रुपए 1 पैसे पर भी टेंडर दिए गए हैं, तो कई जिलों में 59 रुपए 88 पैसे प्रति क्विंटल का रेट भी दिया गया है, यानी तय रेट से महज 12 पैसे कम पर। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस जिले में क्या रेट मिला है। रांची में 59 रुपए 36 पैसे प्रति क्विंटल, बोकारो में 59 रुपए 88 पैसे प्रति क्विंटल,
पश्चिम सिंहभूम में 59 रुपए 28 पैसे प्रति क्विंटल, धनबाद में 59 रुपए 95 पैसे प्रति क्विंटल, हजारीबाग में 36 रुपए प्रति क्विंटल, देवघर में 59 रुपए 4 पैसे प्रति क्विंटल, चतरा में 33 रुपए 77 पैसे प्रति क्विंटल, गोड्डा में 57 रुपए 70 पैसे प्रति क्विंटल। पूरे मामले पर जेडीयू नेता और मोटिया मजदूर संघ के अध्यक्ष का कहना है कि कई जिलों में गलत तरीके से टेंडर दिया गया है। कहीं ना कहीं हम एक बात बताएंगे कि ना जेम पोर्टल पे प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत यदि पेपर में यदि ये 2-3 जिला में हुआ है तो निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, जिसके कारण विभाग को जवाब देना पड़ेगा। और रही बात की इस पूरे घोटाला, पूरे टेंडर का घोटाला की बात करते हैं तो मैं मानूंगा इसके मंत्री का, जब आप मंत्री बनते ही बयान देते हैं कि यह टेंडर नहीं होगा और टेंडर में घोटाला चल रहा है, टेंडर को बंद किया जाए, और उसके बाद जैसे ही उनके पास उनकी व्यवस्था पहुंच जाती है वही टेंडर कंटिन्यू हो जाता है। हालांकि जेएसएफसी के प्रबंधन निदेशक ने घोटाले के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, बिल्कुल सही तरीके से टेंडर अलॉट किए गए हैं। ये पूरी तरह पब्लिक डोमेन में है, ठीक है ना। आरोप लगाना, आरोप कोई नहीं लगाया है, एक समाचार पत्र ने अपना एक न्यूज निकाला है, किसी टेंडर ने या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई आरोप नहीं लगाया है, उनका एक जो समाचार पत्र का अपना ये सूचना है। बहरहाल धांधली के आरोपों पर प्रबंधन का कहना है कि शिकायत की कोई सूचना नहीं है, अगर ऐसी कोई गड़बड़ी सामने आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आरोप के हिसाब से जिस जिले में अनियमितता हुई है वहां क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में सरना में सियासी संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस के बाद जेएमएम ने सभी जिला मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन किया और जातीय जनगणना में केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की। झारखंड की सियासत में अब ये एक नया मोड़ आ चुका है। बीजेपी का आरोप है कि जब बड़ी संख्या में आदिवासी धर्मांतरण कर रहे हैं तो सरना धर्म को मानने वाले कितने लोग ही बचेंगे। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। झारखंड में सरना पर सियासी संग्राम, जातीय जनगणना में लागू करने की मांग, झारखंड की राजनीति में नया मोड़, सरना धर्म कोड को मान्यता देने पर जोर। सरना नहीं तो जनगणना नहीं, झारखंड में आदिवासियों की ये मांग अब जिद बन गई। सोमवार को कांग्रेस और मंगलवार को सत्ताधारी जेएमएम ने जोरदार प्रदर्शन कर किसी भी हाल में सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग की। जिला मुख्यालय में जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग तीर धनुष और पारंपरिक हथियार लेकर सड़क पर उतर आए। तो आदिवासियों का जनगणना में जगह नहीं होने के कारण से आज हम लोग के सामने बहुत तरह का संकट की स्थिति है, इसीलिए ये आंदोलन पूरे राज्य में हम लोग कर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के नेता और कार्यकर्ता अपनी मांग पर अडिग हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। झारखंड में लंबे समय से सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग हो रही है। देश भर में होने वाली जातीय जनगणना में सरना धर्म को लेकर अलग कॉलम बनाने की मांग आदिवासी कर रहे हैं। इच्छा रखते हैं, उसके मांग करते हैं गति से कि सरना धर्म कोड लागू करो, अन्यथा सड़क में भी हम लोग उतरने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदन से लेकर सड़क तक भी उतरने का काम। सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासी आर या पार के मूड में है। हालांकि बीजेपी आदिवासियों के धर्म परिवर्तन को लेकर सवाल उठा रही है। धर्मांतरण पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा और बताया कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या तेजी से घट रही है। 15% आदिवासी धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। 36% उरांव जनजाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। 33% मुंडा और 0.88% संथाली लोग ईसाई बन गए। 2.4% हो जनजाति और 67.93% खड़िया ईसाई बन चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि जब आदिवासी ईसाई बन रहे तो सरना धर्म कौन मानेगा।
यार ये जो सेंसस में आपको बताया आज से 15 साल पहले की है, 2011 अंतिम सर्वे, बाद में फिर सर्वे अभी होने वाला है, तो फिर किसका कितना आबादी होगा तो आपको ये पता चल जाएगा। बाबूलाल जी क्या चाहते हैं कि जो आदिवासियों की पहचान है वो उसे नहीं मिले, आदिवासियों की मौलिक अधिकार से आदिवासियों को वंचित कर दिया जाए। झारखंड में करीब 27% आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी अपने आप को सरना धर्म के तहत ही मानते हैं, इसलिए केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना में लागू करने की मांग कर रहे हैं। रांची संवाददाता गौरव झा, जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी, चाईबासा संवाददाता रुपेश प्रधान और बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते